नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, लेकिन ये नाकाफी ही साबित हुआ, क्योंकि अकेले अपने दम पर सरकार बनाने के लिए 272 का जादुई आंकड़ा होना जरूरी है। देश के दूसरे प्रदेशों में तो बीजेपी का प्रदर्शन कहीं ठीक और कहीं औसत रहा, लेकिन अब बीजेपी को एक बात बार बार सता रही है कि आखिर यूपी में हार कैसे हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका कैसे लगा। 4 जून को जब नतीजे आए तो उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतनी पड़ती हैं और बीजेपी अपने बूते इस आंकड़े तक पहुंचने से 32 सीटें पीछे रह गई। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी से बीजेपी को पिछली बार की तरह 60 से अधिक सीटों की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी ने उससे ज्यादा सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी को केवल 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिली 36 सीटें और कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले विपक्षी इंडिया ब्लॉक की झोली में आई 43 सीटें। बीजेपी के लिए यह करारा झटका था, क्योंकि पिछले चुनाव में एनडीए के पास 64 सीटें थीं। प्रदेश में बीजेपी की इस हार का कारण विपक्षी दलों की अच्छी नीति और उनके बेहतर एजेंडे से ज्यादा बीजेपी की रणनीतिक विफलता है। पार्टी ने ज्यादातर ऐसे प्रत्याशियों पर दांव लगाया जो लगातार दूसरी, तीसरी या चौथी बार चुनाव मैदान में थे। इन प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर काम करने से बेहतर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना सही समझा। नतीजा सामने है। कई प्रत्याशियों के क्षेत्रों में गो बैक के नारे लगे। हरियाणा में तो चुनाव प्रचार करने तक से रोक दिया गया। कई तस्वीरें आई जिसमें प्रत्याशियों का जबरदस्त विरोध हुआ, फिर भी बीजेपी ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वहीं कुछ बाहरी प्रत्याशियों को भी जनता ने नकार कर यह संदेश दिया कि वो ऐसा प्रत्याशी चाहती हैं जो क्षेत्र में रहकर उनके लिए काम करे, लेकिन हर चीज को दरकिनार कर दिया गया। कई चुनावों में अपनी रणनीति का लोहा मनवाने वाली बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में लापरवाही कहें या पूर्वाभासों पर आंखें मूंदने का खामियाजा कहें, वो भुगतना पड़ा। चुनावों के कई महीने पहले से ऐसी खबरें आती रहीं कि बीजेपी बड़े पैमाने पर सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाएगी, लेकिन चुनाव आते आते पार्टी ने 55 पुराने प्रत्याशियों पर दांव लगा दिया और चुनाव से पहले सर्वे और टिकट बांटने की किसी नीति पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार के चुनाव में बीजेपी के 49 में से 27 मौजूदा सांसद हार गए। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसे 54 उम्मीदवारों को उतारा था जो 2019 में चुनाव लड़ चुके थे, मगर उनमें से 31 कैंडिडेट जीत का परचम लहराने में सफल नहीं हो पाए। योगी आदित्यनाथ के सर पिछली लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा बन चुका था, लेकिन नतीजे ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 37 और कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए 6 सीटें जीतकर योगी को पछाड़ दिया। यही नहीं, कई नेता अपने क्षेत्र से नदारद रहे और उनकी सामाजिक छवि बिगड़ गई। तमाम लोगों के आरोप हैं कि काशी, मथुरा, अयोध्या में तो खूब काम हुए, लेकिन उन गांव कस्बों का क्या जहां गरीब रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के विकास का जिम्मा तो सांसदों और विधायकों का ही होता है। यही हाल बाहरी प्रत्याशियों का है। अगर बीजेपी ने पुराने नेताओं पर दांव लगाने के बजाय नए चेहरों को मौका दिया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। चुनावी विश्लेषक भी मानते हैं कि यह हार बीजेपी से ज्यादा सांसदों से लोगों की नाराजगी की वजह से हुई। इस चुनाव में बीजेपी ने कई गलतियां की। पहली गलती टिकट बंटवारे में हुई। 400 पार का सपना देखने वाली पार्टी इस तरह की गलती करेगी, ये समझ नहीं आता। 10-10, 15-15 साल की सत्ता विरोधी लहर को समझने में पार्टी पूरी तरीके से नाकाम रही। 10 ऐसे सांसदों को टिकट दे दिए गए जहां उनके खिलाफ वहां की जनता ने गो बैक के नारे लगाए, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि आखिर किसका टिकट क्यों कटा और किन कारणों से किसको टिकट दिया गया। कई ऐसे लोगों को भी टिकट मिला जो मांग ही नहीं रहे थे। दूसरी गलती ये रही कि चुनाव के बीच में ही इस बात का शोर हो जाना कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा। इससे भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा। बीजेपी ने जातीय समीकरणों पर पूरी पकड़ नहीं बनाई। वहीं सपा ने केवल 5 यादव को छोड़कर बाकी सभी समाज के उम्मीदवारों का चयन किया। खासतौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों के चयन में सपा और कांग्रेस ने बढ़त बनाई और उन्हें मौका दिया। यानी इंडिया ब्लॉक ने ओबीसी दलित कार्ड को जितनी बेहतरीन तरीके से खेला, उससे बीजेपी ने समझने में देर कर दी। वहीं गठबंधन के पेपर लीक मामले के मुद्दे का भी बीजेपी मजबूती से जवाब नहीं दे पाई। इसी के साथ बेरोजगारों को नौकरी देने के वादे ने कांग्रेस और सपा को चुनाव में बढ़त दिला दी। राहुल गांधी ने हर सभा में इस बेरोजगारी पर बयान देकर इस मुद्दों को युवाओं के दिमाग से बाहर होने ही नहीं दिया।
उल्टा ये आरोप लगाकर कि पेपर लीक इसलिए करवाए जा रहे हैं कि बीजेपी नौकरी नहीं देना चाहती के सहारे सपा और कांग्रेस ने तमाम युवाओं को अपने साथ खड़ा कर लिया। बढ़ी हुई महंगाई, अग्निवीर की भर्तियां, सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक होना और उसके बाद सरकारी नौकरियों की भर्ती में देरी, इन सभी मुद्दों का असर यूपी के युवा वोटरों पर पड़ा। संविधान बदलने के मुद्दे में भी सपा और कांग्रेस ने बीजेपी को उलझाया और बीजेपी इसका काट नहीं निकाल पाई। वहीं कई सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों ने बीजेपी का वोट ही नहीं काटा, बल्कि हार का कारण भी बने। यूपी में बीजेपी की सीटें घटने का एक बड़ा फैक्टर था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की कम भागीदारी और बीजेपी के ग्रास रूट कार्यकर्ता का घटा हुआ मनोबल, क्योंकि ज्यादातर ने पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में खुद को अलग थलग महसूस किया। वहीं इस चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दफा अपने भाषणों में अपराधियों और गलती करने वालों पर बुलडोजर के इस्तेमाल की बात दोहराई थी। साफ है कि मतदाताओं ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही किसी के घर या ठिकाने पर बुलडोजर के जरिए बल प्रयोग की नीति को नकार दिया। वहीं राजनीति के जानकार कहते हैं कि प्रदेश में बीजेपी को दोबारा अपनी साख बनानी है तो उसे योगी ही बना सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के मसीहा वही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के ही कुछ वरिष्ठ नेता इस बात पर जोर देते हैं कि योगी बहुत जल्दी आगे निकल जाना चाह रहे थे, लेकिन राजनीति में हर चीज अपने समय पर ही और थोड़ा धीरज के साथ ही शक्ल लेती है, इसलिए सब्र सिर्फ जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।